नमस्कार दोस्तों। प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल में ट्रांजिशन करने से पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स। बिकॉज अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चीज़ फिगर आउट करना कि बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एजुकेशन, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपके लिए विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर इज बेस्ट सूटेड फॉर यू। और इसे हम कहते हैं पोजिशनिंग। और जब तक आपको ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहिए, किस टाइप का पीएम आपके लिए बेस्ट सूटेड है, आप बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट करने वाले हो इधर उधर बाकी सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स में अप्लाई करने में। सो आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम। There are 5 type of product managers. First, generic और business product managers आप जिन्हें कहते हैं. Second, technical product manager. Third, design product manager. Fourth, growth और data PM. And fifth, marketing PM. और इनमें से हर किसी के अपना स्पेसिफिक स्किल सेट है, अपना स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अब हम डाइव करते हैं डीपर इनके रोल को, इनके फोकस एरियाज को, इनके आउटकम्स को, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने में और इनको कितना टेक्निकल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उस चीज के बारे में। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। स्टार्ट करते हैं जेनरिक या बिजनेस प्रोडक्ट मैनेजर को समझने से। तो जेनरिक प्रोडक्ट मैनेजर का या बिजनेस प्रोडक्ट मैनेजर के रोल्स क्या होते हैं? दे बेसिकली ड्राइव्स द बिजनेस गोल्स। जो भी आपके बिजनेस के गोल हैं, जो भी आपको अचीव करना है, ये मेनली उसको लीड करते हैं। और इनका प्राइमरी फोकस क्या होता है? इनका प्राइमरी फोकस है बिजनेस की स्ट्रेटजी बिल्ड करना। दे ड्राइव द बिजनेस गोल्स थ्रू द डेवलपमेंट एंड द लॉन्च ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स। इनको बेसिकली पूरा एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाना है और उसको एग्जीक्यूट करवाना इनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और अब बात करते हैं इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहती हैं? जब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है प्रोडक्ट का विजन डिफाइन करना, प्रोडक्ट के स्ट्रेटजी डिफाइन करना, मार्केट एनालिसिस करना, कस्टमर की नीड्स को समझना, आरओआई एंड रेवेन्यू ग्रोथ को फिगर आउट करना, बिजनेस मॉडल का इनोवेट करना। ये इनके बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। अब बात करते हैं कोलैबोरेशन का मतलब क्या है कि ये जो रोल है ये काफी जेनरिक सा रोल आ जाता है। ठीक है, तो इनका क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ कोलैबोरेशन होता है, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो। तो ये क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेट करते हैं। अब बात करते हैं इनके एक जेनरिक प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए या बिजनेस पीएम बनने के लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव अ बिजनेस एक्यूमेन एंड अ स्ट्रेटजी। सेकेंडली, यू शुड बी गुड विद द डेटा एनालिसिस। थर्ड, यू शुड बी गुड विद द ग्रोथ हैकिंग। अब इनके आउटकम क्या मेजर किए जाते हैं? इनका आउटकम कैसे मेजर किया जाएगा? इनके बिजनेस ग्रोथ से और रेवेन्यू से। अब बात करते हैं इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि इनका टेक्निकल किस टाइप ऑफ पीएम में कितना टेक्निकल होना चाहिए। तो ये जो जेनरिक पीएम या बिजनेस पीएम का रोल है, ये बहुत ही लेस टेक्निकली फोकस्ड रोल है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बैकग्राउंड में कि किस किस रोल में काम करने वाले लोग जनरली एक जेनरिक और टेक्निकल पीएम रोल के अंदर ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट हैं अगर आप, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आप, स्ट्रेटजी कंसल्टेंट हैं आप, प्रोडक्ट ओनर हैं आप, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सक्सेस, क्वालिटी एश्योरेंस, या फिर आप एक फ्रेशर हैं जो इसने अभी अभी अपने रिसेंटली अपना एमबीए कंप्लीट किया है या कोई बिजनेस ग्रेड डिग्री कंप्लीट की है। आगे बढ़ने से पहले एक खास बात, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं और प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरी फ्री प्रोडक्ट करियर एक्सेलेरेटर वेब क्लास का, जिसपे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और उस वेब क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग रोल से इजीली, स्मूथली ट्रांजिशन कर सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सेकंड है हमारा टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर। तो इसका काम क्या रहता है, इसके रोल्स क्या हैं? बेसिकली दे ब्रिजेस द टेक एंड द बिजनेस। ठीक है, क्योंकि इनको टेक समझ में आता है तो ये टेक को और बिजनेस को अलाइन करने में, ब्रिज करने में काफी हेल्प करते हैं। इनका प्राइमरी फोकस क्या है? इनका प्राइमरी फोकस रहता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, दे एंश्योर कि प्रोडक्ट्स आर अलाइंड विद द बिजनेस गोल। द टेक्निकल प्रोडक्ट्स, जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं आपके बिजनेस का, वो अलाइन है बिजनेस गोल के साथ। एंड द प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल एंड स्केलेबल एज वेल, कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ आज को सोचते हुए नहीं बन रहा है, आपका प्रोडक्ट फ्यूचर को देखते हुए भी बन रहा है। अब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? टेक्निकल आर्किटेक्चर एंड फिजिबिलिटी इनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स इनका एक पार्ट है। इंश्योरिंग प्रोडक्ट का स्केलेबिलिटी इनका
पार्ट है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना ये इनका पार्ट है। और इनकी अब कोलैबोरेशन में बात करते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर है तो इनका मेजर जो कोलैबोरेशन होता है, बेसिकली ये इंटरेक्ट करते हैं इंजीनियरिंग एंड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ। और इसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए? आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज अच्छा होना चाहिए, आपको डेटा समझ में आना चाहिए, आपको ग्रोथ हैकिंग समझ में आना चाहिए। एंड इसके आउटकम मेजरमेंट क्या रहती है इसकी? टेक्निकली प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, ठीक है, ये इनका आउटकम मेजरमेंट है। और ये एक बेसिकली टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत हाई चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकली फोकस्ड रोल है। और बेसिकली क्या बैकग्राउंड होना चाहिए जिससे कि आप टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं? यू कैन बी अ बिजनेस एनालिस्ट, यू कैन बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर अगर आप हैं, क्यूए इंजीनियर अगर आप हैं, स्पेशली क्यूए इंजीनियर में बात करूं तो ऑटोमेशन वाले अगर हैं, तो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर है, सिस्टम्स इंजीनियर है, क्लाउड इंजीनियर है, या फिर बीटेक, एमटेक, एमसीए फ्रेशर है जिसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कमांड है कोडिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। अब थर्ड के ऊपर मूव करते हैं, विच इज द डिजाइन प्रोडक्ट मैनेजर। तो इनके रोल्स क्या है? दे बेसिकली शेप द यूजर एक्सपीरियंस, कि आपका यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। इनका प्राइमरी फोकस होता है कि एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करना, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर अगर यूजर आ रहा है तो उसको एक बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी? यूजर रिसर्च करना एंड यूजेबिलिटी टेस्ट करना, डिजाइन करना एंड एस्थेटिक्स एंश्योर करना, यूआई यूएक्स का डेवलपमेंट करवाना, डिजाइन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना अक्रॉस द प्रोडक्ट, अक्रॉस द ऐप। और ये कोलैबोरेट किसके साथ करते हैं? जनरली सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन होता है वो डिजाइन एंड यूएक्स टीम के साथ होता है। इसके लिए आपको स्किल्स क्या क्या चाहिए? इसके लिए आपको डिजाइन थिंकिंग आना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर क्रिएटिविटी, डिजाइन थिंकिंग प्लस क्रिएटिविटी आपका हो गया, आपको डेटा समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपको ग्रोथ हैकिंग करनी आनी चाहिए। आउटकम मेजरमेंट क्या होगा आपका? बेसिकली हाउ मच यू आर इनहेंसिंग द यूजर एक्सपीरियंस। ये आपका एक तरीके से मैट्रिक हो गया जिसके बेस से पता चलेगा कि हाँ भाई एज अ डिजाइन पीएम आप कंपनी के अंदर वैल्यू ऐड भी कर रहे हैं, नहीं करने हैं। टेक्निकल एक्सपर्टीज, इसके अंदर बहुत ही मिनिमल टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है। और कौन लोग इसके अंदर जा सकते हैं? बेसिकली अगर आप यूएक्स डिजाइनर हैं, यूआई डिजाइनर हैं, विजुअल डिजाइनर हैं, प्रोडक्ट डिजाइनर हैं, या फिर ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो ये वाला पीएम रोल आपके लिए बेस्ट सूटेड रहेगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, जो फोर्थ टाइप ऑफ पीएम है, ये है बेसिकली हमारा डेटा एंड ग्रोथ प्रोडक्ट मैनेजर। इनके रोल्स क्या रहते हैं? दे ड्राइव्स द यूजर एक्विजिशन, नया कस्टमर लेके आना अपने बिजनेस को, क्योंकि इनका काम है ग्रोथ लाना। ग्रोथ कैसे आएगा? जैसे जैसे नया कस्टमर आएगा तो ये ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। इनका प्राइमरी फोकस क्या है? क्रिएटिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज फॉर द प्रोडक्ट, ये इनका रहता है प्राइमरी फोकस। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? यूजर एक्विजिशन, यूजर रिटेंशन इंक्रीज करना, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज करना, एबी टेस्टिंग करवाना, एक्सपेरिमेंटेशन करवाना, डेटा एनालिसिस करना, मैट्रिक्स गो थ्रू करना, ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। और इनका मैक्सिमम कोलैबोरेशन किसके साथ होता है? इंटरेक्शन किसके साथ होता है? मार्केटिंग एंड द एनालिटिक्स टीम के साथ। स्किल्स क्या क्या चाहिए इसमें आपके लिए? आपको मार्केटिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है, मैसेजिंग करना आना चाहिए कि भाई किस तरीके के मैसेज जो कि आपके कस्टमर को समझ में आए, कस्टमर को एंटाइज करें कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे, प्रोडक्ट को यूज करे। डेटा एनालिसिस आपको समझ में आना चाहिए और ग्रोथ हैकिंग समझ में आना चाहिए। और इसके केपीआईज क्या रहते हैं? इनके आउटकम मेजरमेंट क्या है? कि यूजर बेस का ग्रोथ, यूजर बेस का एंगेजमेंट, क्योंकि आपका यूजर्स कितने आपने ग्रो करवाए अपने बिजनेस के अंदर और कितने नए कस्टमर्स इसके अंदर इंगेज हो रहे हैं। और किस बैकग्राउंड के लोग जनरली इसके अंदर फिट रहते हैं, जो ट्रांजिशन कर सकते हैं? अगर आप डेटा एनालिस्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डेटा इंजीनियर के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट रोल से आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट सूटेड है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, लास्ट जो हमारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर है, विच इज द मार्केटिंग प्रोडक्ट मैनेजर। तो इसका रोल क्या रहता है? दे फोकस प्राइमरली ऑन द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इनका रोल ये है और फोकस है इनका मेनली मार्केटिंग एंड प्रमोशन करना अपने प्रोडक्ट का, जितना अच्छे से दे बेसिकली डेवलप एंड एग्जीक्यूट द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू प्रमोट एंड दे सेल देयर प्रोडक्ट, ठीक है, कि अगर वो अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे। अब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? मेनली मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफाइन करना, प्लानिंग क्रिएट करना, प्रमोशनल मैसेज प्रमोशंस प्लान करना, ऑफर्स प्लान करना, मैसेजिंग प्लान करना, ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग प्लान करना, कस्टमर एंगेजमेंट करना, कंटेंट क्रिएशन करना, ये बेसिकली इसका पार्ट आता है। कोलैबोरेशन, इनका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसके साथ होता है? सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के साथ। इसके लिए आपको स्किल्स क्या क्या चाहिए? मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस एंड ग्रोथ हैकिंग। और इनके केपीआईज क्या रहते हैं? किस बेसिस पे इनको मेजर किया जाता है कि ये परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कि इनके मार्केटिंग कैंपेन्स का सक्सेस कैसा है, कि ये जितने भी कैंपेन्स रन कर रहे हैं कि उतना सक्सेस रेट क्या है उनका। और टेक्निकल एक्सपर्टीज की बारे में बात की जाए तो ये एक नॉन टेक्निकल रोल है, इसके अंदर आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। और ये किस बैकग्राउंड से टिपिकली आप होने चाहिए जिससे कि आप इसके अंदर एक बेस्ट फिट है? तो उसके लिए आपका मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ब्रांड मैनेजर हो गया, ग्रोथ मार्केटर हो गया, डिमांड जनरेशन मैनेजर हो गया, या फिर सेल्स रोल से अगर आप आ रहे हैं तो आप इजीली
इस रोल के लिए फिट बैठते हैं। नाउ आई एम श्योर आपको समझ में आ चुका होगा ये सारा देख के, ये सारी टेबल्स देख के, कि किस टाइप का प्रोडक्ट मैनेजर आपके लिए बेस्ट सूटेड है। Now with this knowledge, when you will apply in the industries or in the companies where your fitment is best, तो ये आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज करेगा, और ना ही सिर्फ इंक्रीज करेगा, बेसिकली आपकी जो पुरानी एक्सपर्टीज है, प्रीवियस एक्सपर्टीज है, वो भी आप वहां पे लेवरेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपको कहीं पे भी अपने पुराने एक्सपीरियंस को हाइड करने की और उसको छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप वो एग्जिस्टिंग स्किल्स को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी प्रॉड करियर वेब क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिए। और उस वेब क्लास में मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली, स्मूथली प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर ट्रांजिशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो क्रिएट करूं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। मोर पावर टू यू। थैंक यू।